वकार साहब, फील्ड मार्शल साहब ने यह कहा कि दुश्मन का फितनल हिंद और फितनल खवारिज को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना घिनौने चेहरे को बेनकाब करता है। क्या ये वाज़े पैगाम नहीं है कि चाहे कोई भी हो, चाहे काबुल हो या दिल्ली हो, अगर पाकिस्तान की तरफ किसी ने भी मैली आंख से देखने की कोशिश की तो पाक अफवाज निस्तो नाबूद कर देंगे? जी वकार साहब, हाइट गन वाला तो बिल्कुल प्रैक्टिकली नजर आ रहा है। स्पेशली मुत्तकी साहब जब गए हैं उसके बाद ये फिर कार्रवाई शुरू की और एक शायद जोम में था इनको 5000 साल तारीख है, हालांकि आई थिंक 5 घंटे में तारीख पाकिस्तान ने बदल दी। दूसरा उन्होंने हाइब्रिड वॉर की भी बात की और बेसिकली पोस्ट ट्रुथ की कि इस दौर में थोड़ा सच जो है उसको जानना मुश्किल है, बिकॉज ग्रे जोन में सारी लड़ाई हो रही है, बड़ा एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है। जो भी इस लड़ाई में भी आपने देखा है कि भारत की तरफ से और कुछ जो है तालिबान रजीम के जो हैंडल्स हैं, अजीब व गरीब किस्म की स्टोरियां जो रोजाना हमें नजर आती हैं। और भारत ने जिस तरह पाकिस्तान से मार खा के और फिर बेसिकली झूठा प्रोपेगेंडा किया और आज भी उनके चीफ जो हैं ऐसा लगता है कौमे से जागे हुए हैं, तो वही वाला आई थिंक नैरेटिव जो अफगानिस्तान से चला जाए तो कौम को तसल्ली होनी चाहिए कि खबरों की हकीकत को समझें और उसके बाद इस पर अपना इसका एनालिसिस करें, क्योंकि इट्स वेरी इजी आजकल जो सोशल मीडिया के थ्रू ब्लफ किया जा रहा है उसकी तरफ भी इशारा किया। बाकी आई थिंक मैसेज इज वेरी क्लियर अक्रॉस बोथ साइड, दिस इज अ न्यू पाकिस्तान और पाकिस्तान इंशाल्लाह अपने डिफेंस के लिए टू गो टू एनी लेवल जब जरूरत पेश आएगी। ठीक, अच्छा मसूद साहब, जिस तरीके से सिपा सालार ने पाकिस्तान के दिफाई नज़रिए का भी जिक्र किया और फिर इसके साथ उन्होंने भारत को जिस तरह खबरदार किया कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग की गुंजाइश नहीं है, आप समझते हैं कि भारत इस सेंटेंस को किस तरह से लेगा? देखिए, ये बड़ा क्लियर है। डिफेंस डॉक्ट्रिन की जहाँ उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था कन्वेंशनली देखें कि हमने अपने आप को साबित कर दिया। वो इंडिया वाले इस चक्कर में थे कि पता नहीं हम बड़े सुपीरियर है, हम प्रिवेल करेंगे। उनकी ख्वाहिश थी राफेल होते तो ये होता, राफेल आए तो राफेल भी गिर गए, S-400 को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, मल्टी डोमेन में भी हमने ऑपरेट कर दिया। सो वी एस्टेब्लिश अपनी सुपीरियरिटी एज फार एज कन्वेंशनल वारफेयर इज कंसर्न। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखें कि देयर इज ए लाइकली चांस है जब ये जंगें इस तरह होती है तो फुल स्पेक्ट्रम की भी बात हो सकती है। तो उसमें देखें कि पाकिस्तान अपनी एग्जिस्टेंस जब को थ्रेट होगा तो पाकिस्तान कैन गो टू एनी लिमिट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि जब दो न्यूक्लियर मुल्क आपस में जब लड़ते हैं तो इसकी जो इम्प्लीकेशंस होंगे इट विल बी कैटास्ट्रोफिक होंगे, नॉट फॉर ओनली साउथ एशिया बट बियॉन्ड। तो मेरा ख्याल में एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है, पाकिस्तान इससे इज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री एक्टिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट लेकिन अगर आप उसको ओवर जज करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, और इंडियंस को वैसे पता है ये जो रेट्रिक्स जो हैं, जो अभी जो बयान दे रहे हैं इनके आर्मी जो जनरल्स हैं जो आजकल सियासतदान बन गए हैं ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी RSS से मोदी को उठाने के लिए। बिहार के इलेक्शन 5 नवंबर को है जहां बहुत टफ कंटेस्ट होने जा रहा है। इसके बाद वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से, तमिलनाडु के इलेक्शन से, यूपी के इलेक्शन हैं। सो ये ग्राउंड्स उसके पार्टीज उससे बना रहे हैं। सो ये सारा कुछ रेटिक्स है, लेकिन एक वाज़ेह मैसेज फील्ड मार्शल की तरफ से गया है और उसकी सीरियस इम्प्लीकेशंस की भी बात की है। दुनिया समझती है और दैट्स वाई देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी कई दफ़ा ये कह चुके हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी रियलाइजेशन है कि इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। बट पाकिस्तान जो है देखें अपने सोवरेनिटी के लिए कैन गो टू एनी लिमिट। वकार साहब, एक और बड़ी अहम बात फील्ड मार्शल साहब ने की और वो ये कि उन्होंने कहा कि हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वालों, मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। ये इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले अंदरूनी या बैरूनी शरपसंद अनासिर दोनों के लिए वाज़ेह पैगाम अखज़ किया जा सकता है?